हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं टारगेरियंस के हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस विसेरा टारगेरियन की। तो इस विसेरा की कहानी बहुत ही ट्रैजिक रही थी एंड आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो इस विसेरा टारगेरियन का जन्म 71 एसी में हुआ था और क्वीन एलिसन और किंग जहेरिस की ये 10th बॉर्न चाइल्ड रही थी। अभी वैसे तो इस विसेरा टारगेरियन के बचपन की ज्यादा तो स्टोरीज फायर एंड ब्लड के बुक में अवेलेबल नहीं है, बट यही कुछ 12 साल के उम्र में ही ये विसेरा क्वीन एलिसन के सभी बेटियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इसकी आंखें मतलब एकदम टारगेरियन वाले पर्पल डीप आईज थे, उसके एकदम घने लंबे सिल्वर कलर के बाल और ऐसा परफेक्ट सिमेट्रिकल फेस कि देखने वाले बस उसे देखते रह जाए। धीरे धीरे विसेरा के खूबसूरती के किस्से पूरे वेस्टेरोस में, एक्चुअली वेस्टेरोस में क्या पूरे नोन वर्ल्ड में फेमस होने लगते हैं और उसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से लोग आने लगते हैं। अब इतनी अच्छी खूबसूरती है, इतना अच्छा ब्यूटीफुलनेस है तो वो बात सही, बट औरत को अपने खूबसूरती का एक अलग ही भयंकर एटीट्यूड आता है तो वो फिर एक अलग ही डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है। और विसेरा मतलब एग्जैक्टली वैसे ही बंदी निकली थी। विसेरा को खुद को भी पता था कि वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और उसने अपने खूबसूरती के बलबूते मर्दों को अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दिया। हमेशा ही उसे अपने खूबसूरती का एक अलग ही बहुत ही ज्यादा घमंड रहा था। कई बार माँ एलिसन विसेरा को हमेशा हम्बल होने की, थोड़ा डाउन टू अर्थ वगैरह रहने की सलाह देते आई, बट नहीं, विसेरा को तो अपने माँ का एक भी नहीं सुनना था। विसेरा के हमेशा से ही अलग ही तेवर रहते और उसका एक अलग ही अंदाज होता। एक बार तो ऐसे ही किसी नाइट के यंग स्क्वायर ने विसेरा को देख लिया और भाई साहब ने डर के सीधा घबराते हुए कह दिया कि माय लेडी, यू लुक लाइक अ गॉडेस। तो विसेरा ने उसके रिप्लाई में सीधा कहा, तुमने एकदम सही कहा, हाँ आई एम अ गॉडेस विसेरा, तो करो मेरी पूजा, वर्शिप मी। ये सुनने के बाद में वो बेचारा स्क्वायर डर के वहीं से भाग जाता है और उसको भागते हुए देखकर विसेरा अपने दोस्तों के साथ उस पे हंसने लगती है। सो विसेरा की जिंदगी ऐसे ही मजे में गुजर रही थी और अपने 14 ईयर के जिंदगी में उसने लिटरली जो मांगा वो उसे मिला। अभी वो कहते हैं ना, एक्सट्रीमली खूबसूरत विमेन के लिए थोड़ी सी जिंदगी मतलब एक चीट कोड में ही चलती है और विसेरा की लाइफ भी अब तक ऐसी ही रही थी। बट जल्द ही विसेरा के लाइफ में बहुत ही ट्रैजिक टर्न्स आने लगते हैं। उसकी अभी उम्र यही कुछ 14-15 साल की हो गई थी और किंग जहेरिस वापस अभी उसकी शादी कराना चाहता था। कई सारे हैंडसम लॉर्ड्स और प्रिंस इस विसेरा के साथ में शादी करने के लिए रेडी थे, बट विसेरा का बचपन से ही प्यार रहा था उसका खुद का 14 साल से बड़ा भाई बेलोन। बट दूसरे तरफ बेलोन विसेरा को सिर्फ एक अपने छोटे सिस्टर के तरह ही देखता, क्योंकि बेलोन की पहले से ही एलिसा के साथ में शादी हुई थी और वो अपने इस सिस्टर वाइफ एलिसा से बेहद प्यार करता। तो इस वजह से इतने सालों तक विसेरा का कोई भी चांस नहीं था कि वो बेलोन के साथ में कुछ संबंध बना पाए। बट इवेंचुअली 84 एसी में प्रिंसेस एलिसा टारगेरियन की मौत होती है और विसेरा को ऐसा लगता है कि अभी वो कुछ तो करके बेलोन को जरूर पटा पाएगी। सो ऐसे ही यही कुछ 86 एसी में एक रात विसेरा ने बहुत वाइन पी ली और वो एकदम टल्ली हालत में बेलोन के कमरे में सीक्रेटली घुस जाती है। कुछ ही टाइम के बाद में बेलोन अपने कमरे में सोने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसके सामने बिस्तर में विसेरा लिटरली पूरी नंगी बैठी थी और उसने वहां पर बेलोन के साथ में संबंध बनाने की बहुत कोशिश की, बट बेलोन ने विसेरा को कपड़े पहनने के लिए कहे और उसने लिटरली विसेरा को अपने रूम से बाहर हकाल दिया। तो विसेरा उस रात बहुत रोई थी और उसने सातों भगवानों को बहुत ही कोसा। उसने रोते रोते सातों भगवानों को कह दिया कि आपने मुझे इतना खूबसूरत बनाया बट मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे कभी नहीं मिला। ऐसा कह के वो बहुत ही रोती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे अब तक हमने जब भी क्वीन एलिसन की वगैरह बात की तो हमेशा हमने क्वीन एलिसन को बहुत ही
रिस्पेक्टफुली देखा, क्योंकि वो एक ऐसी कैरेक्टर रही है जो कि बहुत ही दिल से अच्छी है और इसीलिए तो उसे सब लोग गुड क्वीन एलिसन कहते हैं। बट 87 एसी में क्वीन एलिसन ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जो कि मुझे भी पर्सनली थोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे यकीन है कि आपको भी वो डिसीजन थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा। तो एक्चुअली ये डिसीजन था कि 87 एसी में क्वीन एलिसन ने अपने 15 साल की बेटी, जो कि वेस्टेरोस के हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टारगेरियन लेडी रही थी, उस प्यारे विसेरा की शादी ऑलमोस्ट 55 साल के थियोमोर मैंडरली के साथ में तय कर डाली, जो कि एक टोटली पॉलिटिकल अलायंस था। मतलब आप जस्ट सोचिए, सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस के लिए क्वीन एलिसन ने अपने प्यारे खूबसूरत बेटी विसेरा की शादी उससे ऑलमोस्ट 40 साल से बड़े बंदे के साथ में, यानी कि व्हाइट हार्बर के लॉर्ड थियोमोर मैंडरली के साथ में कर डाली। तो अभी पहले तो विसेरा इस शादी से बहुत ही खफा थी, बट इवेंचुअली उसे वो शादी एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि राजा रानी ने सीधा उस पे फोर्स करके उसे कह दिया कि तुम्हें उस बूढ़े 55 साल के बंदे से शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें सेप्टा बना दिया जाएगा। तो ये एक जो चीज थी वो किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की मुझे वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसके वजह से बेचारे विसेरा पे क्या बीती होगी आप समझ ही सकते होंगे। तो विसेरा बहुत रोती है, अपने माता पिता को समझाती है कि उसे नहीं शादी करनी है, बट राजा रानी उस बेचारी की एक नहीं सुनते। तो इवेंचुअली 87 एसी में विसेरा और थियोमोर मैंडरली की शादी व्हाइट हार्बर के बंदरगाह में एकदम धूमधाम से कराने वाले थे। सो 87 एसी में शादी के लिए विसेरा अपने पेरेंट्स के साथ में व्हाइट हार्बर के लिए निकलने ही वाली थी, बट व्हाइट हार्बर में जाके बूढ़े लॉर्ड मैंडरली के साथ में अपनी जिंदगी बिताने के जस्ट एक दिन पहले विसेरा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में किंग्स लैंडिंग में पार्टी करने के लिए बाहर निकलती है, because she wanted one last night of laughter before she marries Lord Theomore Manderly। तो विसेरा के दोस्तों में यही कुछ 4-5 लड़के थे और यही कुछ 2-3 लड़कियां थी, ऐसे ही कुछ 8-10 लोगों का ये ग्रुप था। किंग्स लैंडिंग के अलग अलग बार्स में विसेरा का पूरा ग्रुप बेहद जम के वाइन वगैरह पीता है, यहाँ वहाँ वो डांस वगैरह करने जाते हैं और वो यही कुछ रात के 2 बजे तक एकदम ही ज्यादा टल्ली वगैरह होके बहुत ही ज्यादा नॉटी हरकतें करने लगते हैं। सो विसेरा और उसके सभी टल्ली दोस्त ऐसे ही एकदम टीनेज वाली मस्ती करते रहते हैं और इसी में कोई मजाक मजाक में ऐसे ही कहता है कि चलो रेड कीप में वापस पहुंचते पहुंचते हम एक रेस लगाते हैं। बस फिर क्या है, किसी ने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि सभी लोग बहुत ही टल्ली थे और सीधा विसेरा और उसके सभी दोस्तों के बीच में एक रेस शुरू होती है विच वॉज टुवर्ड्स रेड कीप। सभी टल्ली प्रिंस और प्रिंसेसेस अपने अपने घोड़े पे बैठते हैं और वो सीधा किंग्स लैंडिंग के रस्तों पर ही रेस शुरू करते हैं। अभी ये विसेरा की रेस टुवर्ड्स रेड कीप वैसे तो हंसी मजाक में शुरू हुई थी, बट इसकी एंडिंग बहुत ही ट्रैजिक रही, क्योंकि इस रेस के दौरान विसेरा के घोड़े का एक्सीडेंट होता है और घोड़े पर से गिरकर विसेरा की गर्दन टूट जाती है। एंड वेस्टेरोस के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टारगेरियन प्रिंसेस विसेरा टारगेरियन की वही के वही मौत होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही ट्रैजिक एंड रहा था प्रिटीएस्ट टारगेरियन लेडी के लिए, और मैं इनडायरेक्टली इसका जिम्मेदार जरूर क्वीन एलिसन और किंग जहेरिस को ठहराता हूँ। जहेरिस और एलिसन वैसे तो बहुत ही अच्छे राजा रानी जरूर रहे थे, बट उन्होंने अपने चिल्ड्रन को लेके जो भी डिसीजंस लिए थे वो थोड़े से क्वेश्चनेबल जरूर थे। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये रही थी ट्रैजिक स्टोरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टारगेरियन प्रिंसेस विसेरा टारगेरियन। तो अभी मैंने वैसे वीडियो में तो ये बताया नहीं था, बट लेट मी जस्ट शेयर समथिंग अबाउट किंग जहेरिस एंड क्वीन एलिसन। तो मैंने वीडियो में बस इतना ही कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटी विसेरा को ट्रीट किया वो डेफिनेटली गलत वगैरह था, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने जो वो वैसे उसे ट्रीट किया वो क्यों किया था। तो हमें एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि जब विसेरा के शादी का मामला वगैरह शुरू था, तब जस्ट उसके पहले प्रिंसेस सेरा ने
किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन को बहुत ही बड़ा रुलाया था। राजा रानी के पूरे ऑनर को, पूरे रुतबे को सेरा ने एकदम मिट्टी में मिलाया था। तो एक तरीके से सिर्फ सेरा टारगेरियन के वजह से किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन दोनों भी अपने दूसरे खूबसूरत बेटी विसेरा को लेके ऐसे थोड़े से गलत डिसीजंस लेते हैं। उसके भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह हुए थे और वो भी एकदम बहुत ही खूबसूरत थी, तो वो कुछ भी गलत डिसीजंस ना ले जैसे सेरा ने लिए थे, उसका कोई भी गलत फ़ायदा ना उठाए। जैसे कि सेरा ने बहुत सारी गलत हरकतें की थी जो अपन ने सेरा टारगेरियन के चैप्टर में जानी ही थी, तो वैसी चीज़ें विसेरा ना करे, इसके लिए जहेरिस और एलिसन सीधा उसको फोर्स करते हैं कि तुम 55 साल के एक बूढ़े बंदे के साथ शादी करोगी। तो ये एक रीज़न तो था ही दोस्तों, बट जो भी हो, जो उन्होंने विसेरा के साथ में किया दैट वाज रियली बैड। और जहेरिस और एलिसन के एक्चुअली लंबे करियर में, लंबे राज में उनका ये सबसे वाहियात, सबसे वर्स्ट डिसीजन एटलीस्ट मुझे तो लगा था। सो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये विसेरा की स्टोरी कैसी लगी। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। Until then, bye and take care.